हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। एलैबोरेट विद एग्जांपल। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इस इंटरनेशनल ट्रेड का एक कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाने में या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के इंडेक्स में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको विद एग्जाम्पल अपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं और उसका क्या रोल है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक कंट्री की प्रोस्पेरिटी में। तो उसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड का एक कंट्री की इकोनॉमी पे क्या योगदान है वो हम देखते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो देखो सबसे पहला है, इफ द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज फेवरेबल अ कंट्री विल बी एबल टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड फेवरेबल होता है, फेवरेबल इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि अपने देश का सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं और बहुत ही कम सामान हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में तो हमारे देश में पैसा आ ही रहा है, हम बाहर थोड़ी भेज रहे हैं अपने देश का पैसा। तो अगर फेवरेबल बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है तो इससे क्या होगा, हमारे पास तो बाहर के देशों का पैसा आएगा ना, तो हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, तो कंट्री के लिए बेनिफिटेड रहेगा ये। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज अ country to develop secondary and tertiary sector. It will encourage manufacturing units to improve quality so that they can compete in the international market. देखो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये क्या करता है, ये हमारी कंट्री के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है कि वो भी अपनी ग्रोथ करें, वो भी अपने आप को एक्सपैंड करें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंडिया अपने बिस्किट बनाती है तो पहले तो वो सिर्फ इंडिया में बिकते थे, लेकिन अगर वो बिस्किट इंडिया के, मान लीजिए पार्ले जी के बिस्किट ही हैं, तो उसको पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, अमेरिका में तो बहुत डिमांड है उसकी, तो फिर क्या होगा, कंपनी को बहुत ज़्यादा बिस्किट बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो पार्ले जी के बिस्किट बनाती है वो तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी कंपनियों को बढ़ाएगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी ताकि वो सबकी जो डिमांड हो रही है उसको फुलफिल कर सके। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो जाएगा पार्ले जी इंडस्ट्री का, या पार्ले जी की जो कंपनी है वो और तेज़ी से अपने यूनिट्स को लेकर, तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा। और फिर क्या होगा, जब सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो रहा है, बिस्किट तो बना लिए, तो क्या बिस्किट का कंपनी से डायरेक्ट उड़ के चले जाएंगे अमेरिका में, नहीं ना, उसको सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी रहेगी। तो टर्शरी सेक्टर का भी धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। इसीलिए बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड ना सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर को बल्कि टर्शरी सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, बहुत ज़्यादा पुश देता है कि वो भी आगे ज़्यादा आगे बढ़े। और इंटरनेशनल मार्केट में जब हम अपने सामान को बेच रहे होते हैं तो हमारे को क्या, हमारे ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि हमारे को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या करती हैं, अपनी क्वालिटी को लगातार इम्प्रूव करने पर जोर देती हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटिट कर पाएँ। क्योंकि अगर हम अच्छा सामान नहीं बनाएंगे तो अच्छा सामान हमारा फिर बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फिर हमारे को लाभ कैसे होगा। तो लगातार एक प्रेशर होता है कि हमारे को अच्छा सामान बनाना है। नेक्स्ट है, A country's economic prosperity can be measured by the health of its international trade. इंटरनेशनल ट्रेड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस भी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा तो कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उतनी ज़्यादा ही मेजर की जाएगी। तो इट्स मेन कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एक कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंटरनेशनल ट्रेड हमारी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। I hope you understand it well. Best of luck.